नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज लीनियर एशियचम। ये बीट मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये बीट अब जब फाइनल होगा तब आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई बॉडी यूसीएम परफॉर्म कर रही है और उसी यूसीएम को अगर हम एक डायमीटर के ऊपर अगर हम उसे प्लॉट करते हैं तो वो बॉडी एक डायमीटर पे एशियचम भी परफॉर्म करती है। आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। और ये वीडियो आपके लिए इतना मज़ेदार होने वाला है, इतना ज़बरदस्त वीडियो होने वाला ही आपके लिए। तो ये वीडियो आप अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक भी किया करें, क्योंकि ये वीडियो ऐसे वीडियोज़ में अक्सर आपके लिए बनाता हूँ, आपके लिए मैं पोस्ट करता हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं आगे का एक एक बिट। एक्सप्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, एक्सप्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम इन ओके चलो, तो इस तरह से एक्सप्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज लीनियर एशियचम। ओके, तो देखो, ये देखो इस तरह से ये बॉडी है और ये बॉडी इस तरह से यूसीएम परफॉर्म कर रही है। ओके, इसके बाद सपोज अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा along circumference ऑफ सर्कुलर पाथ। यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले बॉडी का ये इस तरह से उसकी वेलोसिटी मैंने आपको बताई है। और एक बार, सपोज अ पार्टिकल परफॉर्म यूसीएम, यूसीएम बोलो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा। और उसके बाद along circumference of circle of radius r, circumference of circle of radius r है। ओके, एंड देन along, ये देखो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसकी रेडियस r है और इस तरह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, बहुत सारे बच्चों का नोट्स के बारे में कमेंट्स आ रही थी, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन उसके नोट्स मैंने बनाए हैं और आपको ग्रुप के व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैंने सेंड भी करे हैं। सब लोगों को नोट्स मिली क्या, ये बताओ पहले जल्दी। सब लोगों को नोट्स मिले क्या? ओके, नहीं मिले हैं तो उसका लिंक, उसकी लिंक आपको जल्दी ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देता हूं। इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी। और साथ ही साथ, सर केमिस्ट्रीचा क्लास कधी असतो? बेटा दुपारी 4 वाजता केमिस्ट्रीचा क्लास असतो, परंतु इंटरनेटचा प्रचंड प्रॉब्लेम चालू आहे। तुम्ही सध्या सुद्धा पाहत आहेत काय अडचणीमधून मी जात आहे। तो हे पहा, नेटवर्क व्यवस्थितरित्या चालत नाही आणि तुम्हा विद्यार्थ्यांना एक सवय लागलेली आहे, फक्त तुम्ही लाईव्हचा व्हिडिओ पाहता, फक्त लाईव्हचा व्हिडिओ पाहता तुम्ही आणि अपलोड केलेला व्हिडिओ तुम्ही पाहत नाहीत। ही चुकीचं आहे। मी परवाला संध्याकाळी 10 वाजता आसोलेशनचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, यातल्या बऱ्याच जणांनी व्हिडिओ तो पाहिलेला नाही, तो व्हिडिओ पाहिलेला नाही। कायनेटिक थ्योरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन या चॅप्टरच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये
त्या चॅप्टरच्या व्हिडिओची लिंक मी देत आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करायचे आहे आणि आपल्या वेबसाईटवर सुद्धा तुम्ही जाऊन तिथून सुद्धा डाउनलोड करू शकता. ज्यांना नोट्स भेटलेल्या नाहीत त्यांनी ग्रुपवर आहेत. आता व्हॉट्सअपचा ग्रुप जर काढून पाहत नसाल तर त्याला मी तरी काय करणार आहे. तुम्हाला सांगितलेलं आहे टेलिग्राम चॅनलच्या आपल्या चॅनलवर ती नोट्स मी पोस्ट केलेली आहे. ओके, नोट्स टेलिग्राम चॅनलवर टाकलेली आहे. किती जणांनी पाहिली नोट्स ती? ओके, चला सगळ्यांना मिळाली का नोट्स? ओके, चलो इसके बाद आगे का बिट मैं आपको बता रहा हूं. क्या है देखो, कंसीडर ओ बी दी सेंटर. सपोज ए दिस इज दी ओ इज दी सेंटर है. ओके, इसके बाद ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. ए बी एंड सी डी, ये देखो ये ए बी एंड ये देखो ए बी और इसके बाद ये क्या है सी डी. ए बी एंड सी डी. ओके, ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स. सर्कल्स के ये दोनों क्या है, डायमीटर्स है. बराबर है क्या? टेलिग्राम चॅनलवर आणखी सुद्धा नोट्स आहे, व्हॉट्सअप ग्रुपला सुद्धा नोट्स आहे. सगळ्यांनी त्या नोट्स तुम्ही घ्या डाउनलोड करून आणि सर्व मित्रांना सुद्धा पाठवा. स्वार्थी होऊ नका. मी किती मेहनतीतून नोट्स काढतो हे मला माहिती आहे आणि माझी एक प्रामाणिक इच्छा असते कि सब बच्चे तक ये नोट्स आए. महाराष्ट्र के ऑल स्टूडेंट के पास ये नोट्स जानी चाहिए. महाराष्ट्र के ऑल स्टूडेंट के पास ये मेरी इच्छा है, इसलिए आप सब ग्रुप पे इसे शेयर कर दो. सब ओके. उसके बाद ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. ये ए बी और इसके साथ ये क्या है सी डी. ओके, देखो इसके बाद देन सपोज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन P0. ये देखो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम P0. यहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है और ये पार्टिकल P0 से एट विच P0 पोजीशन P0 एट विच एंगल P0OD इज इक्वल्स टू अल्फा. कहां है वो, ये देखो P0, ये देखो P0OD, ये इस तरह का है और यहां का एंगल कितना है आप देख रहे होंगे. यहां का एंगल कितना, ये देखो दिस एंगल इज दी अल्फा है. बराबर है. और इसके साथ मैंने आगे क्या बताया आपको, एंड रीच्ड अप टू द पोजीशन P इन टाइम T. ये देखो पार्टिकल यहां है, यहां से पार्टिकल यहां तक गया, लेकिन जाने के लिए इसको जो कुछ भी टाइम लगा वो टाइम हमने इमेजिन किया है, दैट टाइम वी हैव टेकन एज T. ओके, एंड देन आगे देखो एंगल POP P0OP कहां है ये देखो ये P0OP. ये एंगल कितना है आपको मालूम है, ये एंगल कितना है ओमेगा T है. खाली इतना एंगल था अल्फा और ये एंगल हो गया ओमेगा T हो गया है. ओके, और इसके बाद मैं तो तुम्ही हेल्प करा प्लीज सर. मी काय सर, मी आतापर्यंत आपल्या चॅनलची लिंक 100हून अधिक जणांना पाठवलेली आहे. धन्यवाद मित्रा, धन्यवाद. ओके, और क्या बोल रहे दादा, मला पण सेंड करशील. ग्रुपवर आहे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन या चॅप्टरच्या ऑल व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक मिळेल. ओके, तिथून डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा त्या व्हिडिओच्या कोणत्याही व्हिडिओच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये गेलात तर पिन केलेली कॉमेंट असेल तिथे. ओके, किंवा एखाद्या याच्यामध्ये लिंक असेल त्याची, किंवा www.geniusscienceedu.com वेबसाईटवर त्या 12वीमध्ये जा, 12वीमधून व्हिडिओमध्ये जा आणि व्हिडिओच्या तिथे गेलात की तुम्हाला नोट्स एक कॉलम मिळेल. नोट्समध्ये गेलात की तुम्हाला त्या चॅप्टरच्या नोट्स मिळतील. ओके, चला आगे की बात. एंगल DOP, ये देखो कहाँ है एंगल DOP. ये देखो ये DOP है ना, ये DOP ये कितना है ओमेगा T प्लस अल्फा है, ओमेगा T प्लस अल्फा. और देन ड्रॉ PM, ड्रॉ द PM इज इक्वल टू, दिस इज द P. ये देखो M, ये PM है क्या. ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द AB फ्रॉम पॉइंट P. AB फ्रॉम पॉइंट P.
देखो इस तरह से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन कहाँ ड्रॉ किया, ए बी के ऊपर हमने ये ड्रॉ किया है। ए बी फ्रॉम द पॉइंट पी, पॉइंट पी से हम ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, एंड देन सपोज ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। ओ एम, ये जो देखो यहां से यहां तक ये रेडियस है, लेकिन अगर हम यहां देखते हैं, ये देखो ओ टू एम तक, ओ टू एम तक ये डिस्टेंस है एक्स है। ओके, विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से उसकी ये प्रोजेक्शन है। ओके, चलो आगे का पॉइंट बता देता हूं। आगे क्या है, सपोज ओ एम बी दी एक्स ऑफ द प्रोजेक्शन, उसके बाद नाउ इन फिगर एज ओडी एंड पीएम, क्या है, ओडी एंड पीएम। ओडी कहाँ है, ये दिस इज द ओ, ये देखो ओ, यहां है ओ, और यहां तक क्या आता है डी, ये देखो ये ओडी, और उसके बाद जो दूसरा है दिस इज दी पीएम, ओडी पीएम। ओडी एंड पीएम आर टू पैरेलल लाइंस, ओडी एंड पीएम, समझ रहे हैं क्या आप। ओडी, ये देखो ये ओडी है और ये क्या है, पीएम है। तो इसके साथ ये जो कोण की जो कसौटी होती है, कसौटी होती है ये कोण को, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मराठीमध्ये याला युत्क्रम कोण कसोटी म्हटलं जातं, आहे ना, युत्क्रम कोण कसोटी म्हटलं जातं मराठीमध्ये, सांगा। तर अशा पद्धतीचे हे युत्क्रम कोण कसोटीनुसार आपण इथला अँगल, हा जो अँगल आहे ना तोच इथला अँगल असतो। म्हणजे दिस वन इज, ये देखो ये लाइन, ये लाइन और ये, अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली अगर लाइन होती है तो दोनों के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, है ना, दोनों के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। और उसी तरह से देन द एंगल ओ पी एम क्या है, ओ पी एम इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस, ओ पी एम किधर है, ओ, ये देखो ओ पी एम, ये क्या है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये देखो ये ओमेगा, इधर का जो एंगल है ना, ये एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा है, बराबर है, और उसके साथ ही साथ इधर का भी ओमेगा टी प्लस अल्फा है। ठीक है, अब हम देखते आगे का, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ओ एम, ट्राइंगल पी ओ एम, इसमें क्या है देखो, तो इसमें क्या है देखो, दिस एंगल साइन ओमेगा टी, अगर आप इसको लेते हैं तो क्या है, ये देखो एंगल ट्राइंगल पी ओ एम किधर है, ट्राइंगल पी ओ एम, इसको 90 डिग्री एंगल कौन सा है इसमें, ये देखो ये 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आपको साइन का वैल्यू माहित है, स क ल क स ल, स क ल क आणि स ल, म्हणजे कोणासमोरील बाजू, ये देखो ये एंगल है, समोरची बाजू कौन सा है, सक, समोरील बाजू भागिले सकलक, सकलक सल, सकलक सल। ओके, तो ये जो है ना इस तरह से, तो ये साइन ओमेगा टी कोणासमोरील बाजू, ये 90 डिग्री है, कोणासमोरील बाजू भागिले कर्ण, कोणासमोरील बाजू काय आहे, ओ एम आहे, दिस इज दी ओ एम, और क कर्ण कोणता आहे, ओपी है, समझ रहे ना आप, साइन, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा के लिए स क, साइन कॉस के लिए ल क, स क ल क, साइन कॉस एंड टैन के लिए स ल, समझ रहे ना आप। ओके, और इसके बाद आगे का जो बीट मैं आपको बता रहा हूं, और इसके बाद देन ये देखो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू ओ एम बाय ओपी है, ओ एम बाय ओपी, और उसके साथ साथ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस एक्स ए, एक्स बाय ए, एक्स बाय ये है, और उसके साथ ओपी, ओपी क्या है देखो, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये देखो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो इसको क्या किया, ओ एम इज दी यक्स है, और साथ ही साथ ओपी क्या है, ओपी इज दी ये है, ये देखो ये पूरा वाला ओपी, ये
पूरा वाला ओपी, दिस इज द ओपी इज दी ये, ओपी इज दी ये, और ओ एम इज दी एक्स है। अगर इसके वैल्यूज हम ऐसे लिखें तो x के बराबर अगर इसको हम लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, बराबर है। और देन इसके बाद दिस एक्सप्रेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, और ये जो एक्सप्रेशन है गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। और इसके साथ हमें डिटर्मिनेशन करना है इसका, क्या है, द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक बार बता रहा हूं, द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी क्या है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। with respect to time, the velocity is the rate of change of displacement with respect to time, यही है वेलोसिटी का। तो आगे का बिट मैं आपको अभी बता रहा हूं, देखो, देन वेलोसिटी इसके हिसाब से हम यहां डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वेलोसिटी का। तो क्या आएगी वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से देखो, v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या है, देखो, dx बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt, d बाय dt, या तो शुरू करें, d बाय dt, ओके, दिस वन इज दी dx बाय dt। और इसके बाद ये जो x है ना, x की वैल्यू तो अभी हमने यहां डिटरमाइन की है, देखो, ये देखो इस तरह से, ये है ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अल्फा, ए साइन ओमेगा टी अल्फा, इस तरह से, ओके। और इसके बाद v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड देन द v ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है ना। तो हमने क्या किया, ए इस तरह से लिख दिया। ये लिखने के बाद इसका v इक्वल्स टू, ये देखो, इसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा, ए ओमेगा कॉस इन ब्रैकेट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस तरह से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसके साथ हम आगे का देखते हैं, एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक बार देखें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब है dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है, ओके। तो एक्सेलरेशन अगर हम लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, सॉरी, dv बाय dt है, लेकिन v क्या है, तो v देखो, v आपको मालूम है दिस इज द dx बाय dt है। अगर हम यहां dx बाय dt यहां लिख देते हैं तो आपको मालूम है d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आता है, ये आपने शुरू में देखा है, शुरू में देखा है आपने, है ना। तो उसके हिसाब से देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, एंड देन एक्सेलरेशन dv बाय dt, और v की जो वैल्यू है, ये v की वैल्यू हमने डिटरमाइन की है, क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ये इसको हमने यहां लिख दिया। और लिखने के बाद इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ओके। दैट इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एज ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। और एक बार एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक बार देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, म्हणजे ये देखो इसको क्या कर रहे हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। अगर ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट रहता है तो बाद में आपको एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ये वैल्यू आपको मिलती है। ओके तो इसके बाद देन एक्सेलरेशन, और इसके बाद देन देयरफॉर फ्रॉम डेफिनेशन वी कंक्लूड दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। अगर कोई बॉडी इस तरह का अगर एक ही जगह पे आना जाना करती है, उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है, तो अगर ये बॉडी अगर इस तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना। अगर इस तरह से बॉडी वो परफॉर्म करते तो उसको क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन। ओके इस तरह से वो बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है। आगे का बिट क्या है देखो, देन ओके एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको यहां कंप्लीट करता हूं। वो है इपोक हो गया। इपोक के बाद जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है फेज ऑफ एसएचएम। ओके फेज के बारे में। ओके तो ये देखो फेज का मतलब क्या है। ओके अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑसिलेशन और मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कॉल्ड फेज ऑफ एसएचएम। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा साइज का है और ये मिनिमम मैक्सिमम फेज वगैरह हमें डिटरमाइन करना है, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, इसके लिए हम यहाँ ठहरते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह। तो ये फेज बहुत बड़ा यूनिट होने वाला है, तो ये वीडियो दोनों मिलके बहुत 1 घंटे के ऊपर जाएगा, इसलिए और ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, तो वो वीडियो भी आप जल्दी देख सकते हैं। वो भी यानी कि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो फेज ऑफ एसएचएम के ऊपर आएगा, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, क्योंकि मैं जैसे आपके लिए टाइम निकाल के ऐसा वीडियो बनाता हूँ उसी तरह से आप भी आपके दोस्तों के लिए थोड़ी सी लिंक भी शेयर किया करें। बस आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, आपका अगर फायदा नहीं होगा, अगर लिंक शेयर करने के बाद आपका फायदा नहीं होगा तो किसी का ना किसी का फायदा होगा, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं होगा। आपका नुकसान नहीं होगा, किसी ना किसी का फायदा होगा। तो दूसरों के फायदे के लिए कम से कम शेयर किया करो और भेजा करो। बस आपके लिए मैं इतना टाइम निकालता हूं, मेरे लिए बस उतना ही। आपका एक लाइक आगे का वीडियो बनाने के लिए की एनर्जी मिलता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो आप थोड़ा सा लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और आने वाला हर एक वीडियो आप देखते रहिए। क्योंकि ऐसा मत समझना सब्सक्राइब करने के बाद सर को पैसे मिलते होंगे, हाँ मैं नहीं सब्सक्राइब करूँगा, मैं नहीं लाइक करूँगा, लाइक नहीं करूँगा, मैं लाइक करूँगा तो आपके खाते में 1-2-3 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे और आप बड़े श्रीमंत हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करने से बस एक एनर्जी मिलती है, आगे का वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी दिशा मिलती है बस। ओके तो आज के लिए इतना ही। मैंने नोट्स अपलोड किए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी दे रहा हूं और वेबसाइट पे भी रख रहा हूं, तो आप तीनों तरफ से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और ये वीडियो जो थोड़ा सा रेगुलर नहीं चला है तो इसलिए मैं एक कंटिन्यू वीडियो इसका मैं अपलोड कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए पूरा वीडियो। बाय बाय, थँक यू। पूर्ण जे मधामध्ये जे अडखळत झालंय ना, तर त्यासाठी जरी मधातला बराच पार्ट तुमचा गेलेला आहे तर आता रेकॉर्डेड व्हिडिओ अपलोड करतोय, तो व्हिडिओ सगळ्यांनी पाहून घ्या। लागलीच असेल तो, लागलीच पोस्ट करतो त्याला।